हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर को करना चाहता हूँ, क्योंकि यार मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। बस यार वॉच टाइम बाकी, भाई वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट करा दो भाई। उसके बाद तुम्हारा भाई मोनेटाइज हो जाएगा। उसके वीडियो देखना, वीडियो डेली की डेली मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा भाई लोग। ठीक है, तो अब बिना किसी बकवास के हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। उससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। और एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यहाँ से खत्म हुई थी जहाँ पर मैं हाई पीस ने बोला था। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो रिफिनाट के ऊपर? और जहाँ पर हमारे साइरस होते हैं चौंक गए होते तो उधर के लिए फिर वहाँ से सिंसिप होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो साइरस होते हैं अकेले जो रास्ते पे चल रही होती है। फिर वहाँ से सिंसिप होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे रिफिनाट को जो घर के अंदर बैठा हुआ होता है और किसी से कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना अब। और रिफिनाट होता है और किसी से नहीं, हमारे साइरस से बात कर रही होती है। जहाँ पर हमारे साइरस होते हैं वो बोलते हैं हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया है आपके बारे में। हमारे साइरस होते हैं हमारे जो हाई प्रीस्ट के बातों को याद कर रही होता है। जहाँ पर हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है जो हमारे सर रिफिनाट है वो ऐसे पर्सन है जिसने जो टाइम ट्रैवलिंग किया है। फिर हमारा हाई प्रीस्ट होता है आगे बताता है जो हिस्ट्री का वो सबसे पहला 10th रैंक मेज बना और जो उसे एक नाम मिला डीमन किंग, क्योंकि जो वो पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश किया था जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज के जो सर्वाइवल के लिए उन लोगों को स्लेवरी से निकालने की कोशिश किया था। और जहाँ पर वो उसमें फेल हो गया था, जिसकी वजह से जो उसने और एक बार टाइम को रीसेट किया जिससे कि वो अपने सपने को पूरा कर पाए। जो हमारा हाई प्रीस्ट होता है बोलता है और तुम साइरस वैलेंसिया जो हो वो लीडर थी और एक सारे एल्फ की और उनके बिहाफ पे बात करती थी, और तुम जो पूरे कॉन्टिनेंट की जो एल्फ की गार्डियन थी। और फिर हमारा जो हाई प्रीस्ट आगे बताता है और जो तुम 8 सर्कल मेज थी और जो 7 एलिमेंट की मास्टर थी। सारे अदर वर्ल्ड स्पीस में तुम जाने जाती थी एलिया की इनकारनेशन में, लेकिन जो ह्यूमंस है वो तुम्हें कुछ और बुलाते हैं, तुम्हें बुलाते हैं गॉडेसेस ऑफ मैडनेस। हमारी साइरस होती है हमारे जो हाई पीस के बातों को याद करी होती है। जहाँ पर हमारे हाई पीस ने कहा होता है कि तुम जो पिछली जिंदगी में सर रूपिनाट की लवर थी। साइरस होती है वो बोलती है जहाँ पर मुझे पता ही था शायद से नहीं, क्योंकि जो आपसे झलक ही रही थी जो जैसे कि कोई पुराना प्यार हो। तो अब मैं जान चुकी हूँ क्यों सर रूपिनाट ने है जो ऐसे बिहेव किए है मेरे साथ। फिर हमारा रूपिनाट होता है हमारे साइरस से कहता तो साइरस क्या तुम उस बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर सकती हो? फिर हमारी साइरस होती है वो बोलती है मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगी लॉर्ड रूपिनाट, अभी के लिए बस मैं यही कह सकती हूँ। और जो हमारी साइरस होती है वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि आपके जो मेमोरीज में साइरस है वो मैं नहीं हूँ। साइरस होती है वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर रुकती है और बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें नापसंद भी तो नहीं करती हूँ। भाई साहब भाई यहाँ पर तो हमारी साइरस ने यार डायरेक्टली सीना में खंजर भोग दिया भाई। और हमारी साइरस होते हैं उन बातों को बोलने के बाद उस घर से चली जाती है। हमारे फिनाल होता है अकेला उस घर में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर हमारे फिनाल होता है उन बातों को सुनकर थोड़े के लिए शौक हो गए, बैठा हुआ ही होता है। और फिर एक बैग हमारे रिफिनाट को होश आता है और बोलते एक मिनट रुको, वो मुझे माफ की है कि नहीं? भाई मेरे को एक चीज बोलना है रिफिनाट तेरे को कि भाई इतने ढालों के लिए बस उसके साथ था अचार डालने के लिए, क्या उसके वो उसका मतलब कसम से यार छोड़ दो यार, ये साला आदमी बेकार है। वहाँ से सिंसिप होता है हमें राइटर बताता है जब कॉन्टिनेंट के वेस्ट में एक जो यार किंगडम है जिसका नाम है किंगडम ऑफ क्रोबार, और जहाँ पर ही हम लोग का जो रिफिन हार्ट है वो आने वाला है अपनी पार्टी को लेकर। उसके अगले डेस्टिनेशन यही है। यहाँ पर फिर हमें जो राइटर होता है बहुत ज़्यादा ज्ञान पेलता है, जो मैं तुम्हें उतना पेलने वाला हूँ नहीं, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। वो है कि ये जो किंगडम बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसका जो यार एक किंग था जो पहले से डिसाइड कर लिया है अपना या सक्सेसर को, और यार उसको कोई झंझट ही नहीं है, मारपीट दंगा दंगी कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। सीधा सीधी यार इसे या कुर्सी मिल जाती है, राज करता है। लेकिन जैसे इसका बाप टपका वैसे ही जो ये कुर्सी में जैसे ही बैठा इसको एक ऐसी डिजीज लगी जिसकी वजह से ये भी टपकने वाला था। उसकी वजह से जो नोबल फैमिलीज में ये दो फैक्शन बन गए हैं और जो दो कैंडिडेट चुने गए जो यार राजा बनने के लिए फ्यूचर के। और फिर वहां से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है बैटलफील्ड का सीन, जहाँ पर यार एक जो फैक्शन होते हैं दूसरे फैक्शन को गाली दे रही होती है, जहाँ पर सामने वाले फैक्शन को जहाँ पर गाली मिल रही होती है उन लोग भी यार इन लोग को रिटर्न में गाली दे रहे होते हैं। भाई यही चल रहा है यहाँ पर। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये है सेकंड प्रिंस यूबल। यूबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो ये प्रिंस होता है वो असलियत में सेकंड प्रिंस होता है और ये जो है कॉन्क्यूबाइन का बेटा होता है, इसीलिए इसे जो है चुना गया होता है जो एक रॉयल सक्सेसर के लिए। और जो इसका नाम यूबल होता है जो मैंने बात, और जो दूसरा बंदा होता है उसका नाम होता है कार्सेल और वो होता है ड्यूक फैमिली का सक्सेसर।
मैं भाई इसे कार्सल बुलाने का ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। और यहाँ पर कार्सल का जो कुछ इन्फॉर्मेशन बताया था, जहाँ पर बताया था कि ये जो यार मतलब यार किंग का डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, ये यार ड्यूक फैमिली का ये मेंबर है वगैरह वगैरह। इसका नाम कार्सल है, जो मैं कार्सल करके बुलाऊंगा। और फिर हम आगे बताया था, और यही दोनों चुने गए हैं, प्रिंस कार्सल और जो प्रिंस यूबल जो है सक्सेसर के लिए कैंडिडेट है ये दोनों ही। और प्रिंस कासल की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई, वहाँ पर बोला गया था कि ये बहुत ज़्यादा कम उम्र में जो एक नाइट का ओहदा मिल गया इसे, और इसकी शॉर्टमैनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है वगैरह 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 वगैरह। और फिर आगे बताया जाते हैं, और इसके और एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो है इसकी जो सबॉर्डिनेट की लॉयल्टी की वजह से। जो इसे सबॉर्डिनेट की लॉयल्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा ही है। फिर नाइटर आगे बताता है, और कार्सल से अलग जो यूवल होता है वो उल्टी चीज़ों के लिए इनका जाना जाता है, मतलब ये लौंडियाबाड़ी करता है और यार पीस ऑफ ट्रैश होता है, बस समझ जाओ। यहाँ पर फिर हमें आगे बताता है नेट, और जो प्रिंस कार्सल और प्रिंस जो यूवल है उन दोनों की लड़ाई जब पीक में चल रही थी, अब फिर वहां से सीनशिप होता है, हमें देखा जाता है कैसल का सीन। प्रिंस यूवल होता है, किसी से कहता है कि आखिर अगर हम लोग और कितने टाइम तक यहाँ पर खड़े रह सकते, मैं तो चाहता भी नहीं था साला जो किंग बनने के लिए। यूवल होता है, आगे बताता है, और मुझे जबरदस्ती बस किंग का जो नॉमिनेशन के लिए सक्सेसर के लिए जो मुझे खड़ा कर दिया गया, मैं होना नहीं चाहता था एकदम ही। जैसे कोई लड़की होती है वो बोलती है, यू बोल क्या तुम सच में जो किंग बनना इतना ज़्यादा नफरत करते, जब यू बोल होता है वो बोलता है हाँ मैं किंग बनना बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए किंग बन रहा हूँ क्योंकि मैं जो गार्डियन डीएटी से बस बात कर पाऊँ, भाई कोई होगा जिससे ये मुलाकात करना वाला होगा, वही बात चल रहा होता है। और जहाँ पर वो लड़की होते बोलती है हाँ हाँ वासी कुछ, और यूवल होता है वो बोलता है तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो जैसे किसी और की बातें है ये फीनिया। और जहाँ पर फिर आगे वो यूवल होता है वो बोलता है, और अगर मेरा दिमाग सट गया तो तुम अगली होने वाली हो। फीनिया होती है वो बोलती है आखिरकार मैं ऐसे इंसान के पैर में कैसे पड़ गई जो ऐसी बातें करता है। और हमें बताया जाता है यह है यूवल की मिस्टेस, मतलब यार बीबी, इसका नाम फीनिया है, ये एक डॉफ है। पर हमारा जो यूवल होता है वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना ऐसा इंसान होने के लिए। और जहाँ पर हमारी फेनिया होती है वो बोलती है खैर उन्होंने कहा है कि वो जो बाकी मूव करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा देरी हो, तब तक हम लोग तो सेफ ही है। और जहाँ पर हमारा यूवल होता है वो बोलता है वो उन लोग जब तक मूव नहीं करते कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं बौड़ होकर के ज़िंदगी जी रहा हूँ, मतलब उधार में ज़िंदगी जी रहा हूँ। हमारी फेनिया होती है वो बोलती है कि अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोई खतरा लगा तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे दोनों एक साथ। जहाँ पर हमारा जो यार यूबल होता है बोलता है हम लोग भाग के जाएंगे का, दो इफ ही नहीं होते बोलते हम लोग जो यार दूसरे किंगडम में भाग जाएंगे और अपने नाम को भी चेंज कर लेंगे वहाँ पर। और जहाँ पर वो बोलता है लेकिन मेरी जान मैं कुछ नाजों से ही ज़्यादा पाला गया हूँ, तो शायद से नहीं मैं वहाँ पर नॉर्मल ज़िंदगी ना जी पाऊँ। और जहाँ पर यह हमारी जो इफिनिया होती है वो बोलते हैं तो उसमें क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी है बचपन से वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ गई है, मैं अपने आप को संभाल लूँगी और तुम्हें भी मैं संभाल लूँगी। हमारा ईवल होता है बोलता है लेकिन तब भी एक जो अपने मर्द होते हुए अपने बीवी से काम कराना ये बहुत ज़्यादा बुरी बात हो गई। और जहाँ पर हमारे जो फेनिया होते हैं बोलते हैं उसमें क्या बात हुई है, एक जो स्लेव ओनर अपने स्लेव से ही तो काम कराता है। और जहाँ पर हमारा जो यूवल होता है बोलता है क्या यहाँ पर स्लेव कौन है, और हमारी जो फेनिया होती है वो थोड़ी सी यार सीरियस हो जाती है और बोलती है देखो यूवल यहाँ पर जो हम दोनों के पैर को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस दुनिया में मुझे हमेशा स्लेव के रूप में ही दिखा जाएगा, तुम्हें मेरे मास्टर के रूप में, चाहे तुम एक किंग ही क्यों ना बन जाओ। हमारा यूवल होता है अब मैं जो ये एफिनिया को पकड़ के बोलते एफिनिया इस दुनिया कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर हम लोग जा पाए, क्योंकि कहीं पर भी हमें सच में जो यार कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा लवर के तौर पर, लेकिन तब भी मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। और जहाँ पर इन लोग निम्बा निम्बी वाला बातें करने लगता है और बोलता है यूवल आई लव यू और ये फिनिया आई लव यू। और इन लोग की हरकत देखे मुझे लग रहा है राइटर को बोल के मेरे को यार 18+ का पैनल लगाना पड़ेगा यहाँ पर शायद से नहीं। चलो मजाक से हट के निब्बा डिब्बी वाला हरकत कर रहा होता है, यहाँ पर कोई बोलता है ये कुछ मजेदार लग रहा है, फिर होते तुरंत रिएक्शन देती है और जो वहाँ पर एक आर्मर होता है वहाँ से यार एक्स ले लेती है और बोलते है आखिरकार वहाँ पर है कौन, अपना चेहरा दिखा। अपने वो बड़ा एक्स जो उससे ही बड़ा था उसे उस जो इंसान जिस डायरेक्शन से बोला होता है उस टाइम पॉइंट करती है। तो हुडी वाला बंदा होता है वो बोलता है घबराने की जरूरत नहीं, मैं आप लोग को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं एक मेज हूँ और मेरा नाम रफीना हट है और मैं अपने ताकत को जो हूँ वो एक राइटफुल ओनर जो क्रोवर किंगडम के देने आया हूँ, मतलब यार इसका सपोर्ट करने वाला अपना रफीन हट। और मेरे को एक चीज़ बताओ साला ते मार्शल आर्ट मार्शल किंग था भाई, मांगा का नाम मार्शल किंग था और कहाँ बन गया ये मैजिशियन किंग, भाई क्या चल रहा है यहाँ पर।
और जहाँ पर हमारा यूवल होता है वो बोलता है तुम कह रहे हो कि तुम मेरे जो साइट को ज्वाइन करना चाहते हो। जहाँ पर हमारी एफीना होती है वो बोलती है ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। यूवल होता है मनी मन सोचता है एफीना एक डॉफ होने की वजह से वो जो झूठ को है पकड़ सकती है। और वो जब बोल रही है कि एक पर्सन है सच बोल रहा है तो सच में ये मुझे ज्वाइन करने नहीं आया। जहाँ पर ये पर्सन मतलब ये यूवल होता है वो बोलता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम इतने ज़्यादा चुपचाप और इतने ज़्यादा बड़े क्यों हो। यहाँ पर यूवल होता है तुम्हारे फिजिक को देख के मुझे मेरा लग तो नहीं रहा कि तुम एक मेज हो। क्या तुम एक बैटल मेज हो। जहाँ पर हमारे फिनर होता है बोलते हैं हाँ मैं एक बैटल मेज हूँ। और जहाँ पर हमारे फिनर होता है मनी मन सोचता है कि मैं यहाँ पर जो एक शो का पहन के आया हूँ क्योंकि ये जो मैं अपनी बॉडी को इन लोग को दिखाना चाहिए चाहता हूँ मतलब फिजिक को। फिर हमारा यूवल होता है और हमारे फिनाट से कहता है तो तुम सच में हम लोग के यहाँ पर मदद करने के लिए आओ। जहाँ पर हमारे फिनर होता है बोलता है ऑफ कोर्स। जहाँ पर हमारा यूवल होता है फिर बोलता है लेकिन मैंने अभी जो सुना है जैसे तुमने कहा कि ये कुछ मज़ेदार है। और जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है वो बोलता है नहीं शायद ये तुम्हारे मन के वहम है। हमारे रिफिनर की ये बात सुनते हैं हमारे एफिना होते बोलती सफ़ेद झूठ बोल रहा है भाई मैं यहाँ पर खड़ी हूँ दिखाई नहीं जाता है क्या। वह हमारा जो यूवल होता है बोलता है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये कुछ नॉर्मल है नहीं तो तुम मुझे अजीब नज़र से देख सकते हो मैं कुछ माइंड नहीं करूँगा। और हमारा रिफिनर होता है बोलता है ये जो ड्रॉप है वो बहुत सारा दिक्कत दे रहे हैं वह इसीलिए इन लोग का लाइव डिटेक्टर नहीं कहा जाता है चलता फिरता लाइव डिटेक्टर। और जब हमारा रिफिनर होता है बोलता है मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता था क्योंकि यार सच बात बताऊँ तो यार मेरे खुद की लवर एक एल्फ है। हमारी एफीना होती है पर अब पता नहीं क्यों अजीब से चेहरा बनाते हुए बोलते ये शायद बोला। और जहाँ पर हमारा यूबल होता है वो तो यार शौक हो गया होता है। हमारे एफीना और जो हमारे यूबल होते हैं अजीब व गरीब नजरों से यार हमारे फिनाट को घूर रहे होता है। जहाँ पर हमारे फिनाट होता है बोलता है भाई इतनी अजीब व गरीब नजरों से काहे के लिए घूर रहे हो। और जहाँ पर हमारा जो यूबल होता है बोलता है नहीं मुझे लगा था कि मैं ही एक अजीब व गरीब इंसान हूँ इस दुनिया में लेकिन मेरी तरह और एक होगा मेरे को लगा नहीं था। भाई यही बात बोला है सच में इसने। हमारा यूवल होता है बोलता है तो ठीक है तुम बता रहे हो कि तुम हमारे साइट को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम कैसी मदद हम लोग को ऑफर कर सकते हो। हमारा रिफिनर होता है मन ही मन सोचता है सिर्फ मिस्ट्री दिखने से कोई काम नहीं बनेगा मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा रिफिनर होता है वो बोलता है चलो ठीक है तब तुम लोग को 1 लाख गोल्ड कॉइन अगर मैं डोनेट करूंगा तो कैसे रहेगा। ये दोनों ही चौंक जाते हैं और बोलते क्या 1 लाख गोल्ड कॉइन। और फिर हमारा जो यूवल होता है वो बोला कार्सल की जो डिग फैमिली है उसकी जो ईयरली भी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती जितनी पैसा ये ऑफर कर रहे हैं हम लोगों को मतलब गोल्ड कॉइन को। और यही चीज़ है वो मुझे सबसे ज़्यादा शक के लिए डाल रही है क्योंकि ये बदले में क्या मांग सकता है। और फिर होता है हमारा यूवल से पूछता है आखिरकार आपके सेना में कितने ज़्यादा और यूज़र है। जहाँ पर हमारा यूवल होता है वो बोलता है एक भी नहीं। और जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है बोलता तब आपको 6 और यूज़र देना कैसी रहेगा। फिर हमारा यूवल सोचता है कि पूरे क्लोवर किंगडम में सिर्फ 5 और यूज़र है और इस बंदे के पास 6 और यूज़र है और इसके पास बहुत ज़्यादा ही पैसे है। क्या एक किंगडम से भी ज़्यादा पावर को ये होल्ड करता है ये बंदा। और फिर हमारा जो यूवल होता है वो बोलता है तो तुम्हें बदले में क्या चाहिए ज़रा मुझे बताना। हमारा फैन होता है वो बोलता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जब आप किंग बने तो मुझे बस एक स्टेट दे दीजिएगा अपना। पर हमारा जो यूवल होता है वो बोलता है क्या बस तुम्हें एक स्टेट चाहिए बस। हमारे फ्रेंड होता है वो बोलता है हाँ मुझे बस एक स्टेट चाहिए जो आपके जो क्रोवर किंगडम के जो नियम है से एकदम ही अलग हो उसके जो क्रोवर किंगडम के जो नियम है वहाँ पर ना चले मुझे ऐसा एक जो स्टेट चाहिए। और फ्रेंड होता है आगे होता है असलियत में मैं जो स्टेट को ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ पर जो एल्फ ड्वार्फ एंड ऑर्क है वो फ्रीली घूम फिर सके और यही सब मैं करना चाहता हूँ योर हाइनेस। तो फिर वहाँ से सीन सिप होता है हमें दिखाया जाता है विलेज के सीन जहाँ पर फिर हमें साइरस को दिखाया जाता है उस विलेज के अंदर जहाँ पर वो किसी से कह रहे थे आप जो गए थे बात करने के लिए क्या वो बातें अच्छी सी गई। और वहाँ पर कोई हुडी वाला बंदा आया होता है जो इसका साइज देखे तुम समझ में आ गया होता है हमारा रेविनाट होता है और वो बोलता है सब कुछ वहाँ पर अच्छे से गई लेकिन अब जो प्रॉब्लम है अब से शुरू होने वाली है। फिर हमारा रेविनाट होता है अपना हुडी को उतारता है बोलता है मैं जो पिछली जिंदगी में गलतियाँ किया था वो इस जिंदगी में नहीं करने वाला क्योंकि मैं इस जिंदगी में फुल्ली लीगल एक स्टेट को बनाऊंगा। उस स्टेट को बनाने में मुझे थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए और उस स्टेट को बनने के बाद जो वहाँ पर जो फ्रीली अदर वर्ल्ड स्पीसीज है वो रहेंगे। रेविनाट आगे बताता है और जो बाकी सारे ह्यूमंस होंगे जो इनसे जो यार एक्नॉलेज नहीं करेंगे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे उन लोग बस गुस्से से हम लोग को देखते रह पाएंगे। फिर हमारे फिनाड हमारे साइरस होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर जाते हुए हमारे साइरस होती है वो पूछती है आप क्या सर कासल से पिछली ज़िंदगी में मुलाकात किए थे। जहाँ पर हमारे फिनाड होता है बोलता है नहीं मैं पिछली ज़िंदगी में उससे मुलाकात नहीं किया था ये मेरी पहली बार होगी जब मुझसे मुलाकात करूँगा। साइरस होते हैं हमारे फिनाड से कहते हैं क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कौन असलियत में किंग बनने वाला था। और जहाँ पर भाई इस बारे बात को यार ध्यान से सुनना क्यों मैंने कहा था कि जो यार अपना रिफिनाट है वो नल्ले बेरोजगार को ही अपने टीम में ज़्यादातर लेता है। और रिफिनाट होता है बोलता है कि हमारे जो कार्सल भाईजान है वो असलियत में किंग बनने वाले थे हमारे
हमारा जो युगल है उसकी यार मुंडी उड़ने वाली थी, फुटबॉल बनने वाली थी। और भाई इसीलिए मैंने बोला था कि यार अपना रेफिनाट नल्ले बेरोजगार को अपने टीम में याद लेता है। सारे होते हैं और फिर पूछते हैं रेफिनाट तो ऐसा कुछ इस बारी टाइम लाइन में तो नहीं होने वाले जहाँ पर हमारा रेफिनाट होता है। बोलता है अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता तो वायर से नहीं होती होता है। मैं सारे से आगे बोलता है और मैं ध्यान रखूंगा कि ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना हो जो पिछली ज़िंदगी में हुई है। जहाँ पर हमारा रेफिनाट आगे बोलता है और तब तक सब कुछ ठीक है जब तक वो जो है वो अदर वर्ल्ड स्पीसीज को अलाय की तरफ दे देखे, ना कि एक स्लेव्स के रूप में। बिना मसायरस होते हैं घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर में दिखाया जाता है हमारा जो रस्ट होता है, हमारा स्टेला होता है, हमारा प्रीस्ट होता है। यहाँ पर हमारा जो रस्ट होता है वो पूछता है हमारे रेफिनाट से कि वहाँ पर जो तुम लोग की बात करने गए थे वो कैसे गया। और जहाँ पर हमारा रेफिनाट होता है वो बोलता है वहाँ पर जो बातें हो बहुत अच्छी गई और स्मूथली गई अभी के लिए। जो रस्ट होता है उन लोग की बात सुनने के बाद बोलता है कि हम लोगों को ग्रैंड फोर्ट छोड़े हुए बस 1-2 महीना ही हुआ है, लेकिन उसी में जो हम लोग ने 10 जो है वो इंसियन रूइंस को वो कॉन्कर कर लिया है। और किसी को अगर मैं ये बात बोलूँगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा। हमारा रस जो बोलता है उसे सुनकर जरूर से तुम लोग हंसोगे, क्योंकि हमारा रस बोलता है उन जो रूइंस को कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग को आर्टिफैक्ट मिला है उनको उठाते उठाते मेरी हालत खराब हो गई भाई, खून के आंसू रोया हूँ मैं। और जहाँ पर हमारा जो पीस होता है सिग्मा मेल बनते हुए बोलता है हाँ उन आर्टिफैक्ट्स को उठाने की वजह से मेरे अभी मसल ग्रेन हुआ है थोड़ा बहुत। और जहाँ पर ये बात सुन के यार हमारे जो स्टेला होते हैं हमारे जो मतलब यार प्रीस्ट को अजीब गरीब नजरों से भाई देख रही होते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा फनी सीन होता है। प्रीस्ट होता है वो हमारे रेफिनाट से पूछता है आखिरकार हम लोग 1 लाख गोल्ड कॉइन कहाँ से लाएंगे, हम लोग के पास तभी है नहीं। यहाँ पर हमारे रेफिनाट होता है वो बोलता है हम लोग का है कि 1 लाख गोल्ड कॉइन देने वाले, जो मैंने ट्रेडिंग यूनियन था उससे यार गोल्ड कॉइन लेने वाला हूँ मैं 1 लाख। और फिर हमारा पीछे होता है हमारे रेफिनाट से कहता तो तुम ट्रेडिंग यूनियन से 1 लाख गोल्ड कॉइन लेने वाले हो। और जहाँ पर यार ये वही वाला ट्रेडिंग यूनियन होता है जहाँ पर हमारा रेफिनाट गया था, जो यार फ्यूचर में यार जो कॉन्टिनेंट का दूसरा यार बड़ा ट्रेडिंग यूनियन होने वाला था। और यहाँ पर उसने यार भूखमरी की वजह से एक तो यार सिटी में वो उसके लिए यार किया था अनाज के लिए, वहाँ से शायद इनकम हुआ होगा 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। हमारा रेफिनाट होता है हमारे रस्ट हमारे स्टेला को ज्ञान फैलने लगता है। और जहाँ पर ज्ञान में फैलता है कि मेरे पास 4000 गोल्ड कॉइन थे जो मैंने ट्रेडिंग यूनियन में लगाए और अभी तक वो उसका वर्थ है वो 1 लाख गोल्ड कॉइन तक पहुँच गया होगा आराम से। और जहाँ पर हमारे स्टेला होते हैं बोलते हैं तुम तब उससे झूठ नहीं किए एक तरफ से। और जहाँ पर हमारा रश होता है बोलता है तुम सिर्फ वही 1 लाख गोल्ड कॉइन ही नहीं बोले, तुम और भी कुछ बोले हो। और फिर हमारा रश होता है आगे बताता है कि तुमने उन लोग को कहा है कि तुमने उन लोग को देने वाले हो 6 ऑरा यूज़र, लेकिन जो डॉफ के पास 3 ऑरा यूज़र है और तुम्हें मुझे मिला के सिर्फ 5 ही हो रहे हैं, तो क्या एल्फ के पास भी क्या ऑरा यूज़र्स है। फिर हमारा विनर होता है हमारे जो रश के बातों को सुनने के बाद चेयर में बैठते हुए बोलता है हाँ एल्फ के पास भी कुछ ऑरा यूज़र है लेकिन वो अभी अच्छे कंडीशन में नहीं है, और जो है 6 ऑरा यूज़र में मुझे नहीं गिना जाएगा, मैं उससे अलग हूँ। रश होता है हमारे रिफिनाटो की बातों को सुनने के बाद रिफिनाट से कहता है तो कैसे हम लोग 6 और यूज़र लाने वाले हैं। और जहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब ग्रेट वॉरियर वर्क तरखान होता है वो हमारे साथ होता है आएगा। और जहाँ पर हमारा जो है साथ स्टेला भी है, भाई स्टेला और यूज़र है मेरे को पता नहीं था। रिफिनाटो की बातों को सुनने का तो हमारा रश होता है बोलता है क्या ऑर्क भी है जो और यूज़ कर सकता है क्या। होता है लंबा चौड़ा ज्ञान फैलता है जो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। साउथ ईस्ट की तरफ एक जो लैंड है उसका नाम है लैंड ऑफ ट्रायल्स। वहाँ पर जो ऑर्क्स रहते हैं, जहाँ पर ऑर्क जो होते हैं वो नॉर्मल ऑर्क की तरह नहीं होते, स्लेवरी नहीं खाए होते, वो लोग ट्रू वॉरियर होता है। और जो है उनका जो ग्रैंड का मतलब यार जो ट्राइब का नाम है वो है ब्लू बेयर ट्राइब, बस इतना जान लो यही काफ़ी है। जहाँ पर पता नहीं राइटर कौन से नशे किए हैं और यहाँ पर तरकान को फिर थलत कर दिया गया है। और जहाँ पर यार हमारा रिफिनाट सोच रहा होता है तो थलत वहाँ पर होगा, वो अभी यहाँ पर क्या कर रहा होगा पता नहीं। हमारा रस्ट होता है हमारे रिफिनाट की बातों को सुनने का बोलता है तब तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे जो ऑर्क शॉर्टमैन्स होंगे, लेकिन क्या सच में वो इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे। रिफिनर होता है थोड़ा देर के लिए शांत होता है और फिर जो बोलता है ना भाई, जहाँ पर हमारा रिफिनर होता है बोलता है मैंने आज तक जितने भी ऑडियंस को देखा है उन सभी में, चाहे उनमें ह्यूमंस हो या फिर डॉफ हो या फिर एल्फ हो, लेकिन जो ऑर्क्स है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और बिहार यहाँ पर हमारे जो थलत के है यार एक फ़ोटो वीडियो हुआ था जहाँ पर वो बैडेस होता है, उसके पास में एक वुल्फ चिल्ला रहा होता है और पीछे में जो एक बड़ा सा टर्टल मॉन्स्टर होता है उसे मारा होता है हमारे जो थलत ने होता है। लेकिन यार पैलन बहुत ज़्यादा बड़ा है इसीलिए आया नहीं है कवर में, ठीक है। वहाँ से सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है कुछ फ्लोटिंग या स्टोन्स को, जहाँ पर यार अचानक से नहीं एक जो मैजिक सर्कल बनने लगता है और फिर जो मैजिक सर्कल चमकने लगता है और उसके अंदर से कुछ आने लगता है। वहाँ पर जो है वो 2 इंसान आ जाते हैं तुरंत ही। फिर उस सर्कल से असलियत में निकला होता है एक बुढ़ा, और वो बुढ़ा होता है किसी को बोला होता है ग्रेट जॉब, बुढ़ा नहीं है, तुमने अच्छा किया है जो सेज रस्टेन। यहाँ पर हमारे जो बुढ़े के साथ में हमारे रस्टेन भाई आए होते हैं, यहाँ पर हमारे रस भाईजान बोल रहे होते हैं थैंक यू गार्डियन डीएटी। और अभी के लिए मैं इस बुढ़े
बुड्ढे को गार्डियन डेटी ही बोलूंगा, क्योंकि यार इसे यही नाम से बुलाया गया अभी। बुड्ढा जाते हुए वहां से बहर रहा होता है हमारे रशल भाईजान को कि जो खतरनाक इन्फॉर्मेशन है उससे इंसानों के हाथ में लगनी चाहिए, तो तभी जो इंसानियत की भलाई होगी। और ये सब जो है वो इंसानियत की रही है। और जो यहाँ पर जो भी कुछ बोला मेरा दिमाग के ऊपर सही है भाई। बाकी वहां से वो बुड्ढा चला जाता है और पता नहीं कि उस जो पत्थर में वो यार छेद बन गया होता है उस बुड्ढे के जाने के बाद ही। उस बुड्ढे का जाने के बाद ही हमारा रशन होता है उस बुड्ढे को गाली बकता है और बोलता है सारे बुड्ढे इतना दूर मेरे को लाया है इस बेकार इन्फॉर्मेशन के लिए भाई। रशन होता है वो सांस भरते हुए बोलता है मैं इन लोग को चीख चीख के बताना चाहता हूँ कि असलियत में डीमन किंग कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यार मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं अगर इन लोग बताओगे तो इन लोग को मैं एक पागल के अलावा और कुछ नहीं लगूंगा। फिर हमारा रस्टन होता है बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी ज्ञान फैलता है, लेकिन मैं तुम लोग को सिर्फ जरूरी चीजें बताने वाला हूँ, बाकी सारी चीजें को मैं हटा देता हूँ। और हमें बताया जाता है कि जो ड्यूक थे वो भी यार एक जो सेज ऑफ सिल्वर का मेंबर है और एक मेंबर है जिसका नाम है सेज ऑफ लाइट और जो वगैरह वगैरह। और फिर हमें जरूरी इंफॉर्मेशन और बताया जाती है कि सेज ऑफ सिल्वर मतलब एज ऑफ सिल्वर, सेज ऑफ सिल्वर नहीं एज ऑफ सिल्वर, एज ऑफ सिल्वर जो है वो ह्यूमंस की नहीं है, मतलब ह्यूमंस उस टाइम के प्रोटैगनिस्ट नहीं थे। फिर हमें बताया था उस टाइम के जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे वो थे एल्फ अपने ट्री ऑफ लाइफ के साथ और द ड्रॉफ जो अर्थ में रूल करते थे। हमारा रस्टन होता है आगे बताता है और उन लोग इतने ज़्यादा ग्रो हो गए थे कि उन लोग खुद की अपनी अपनी सिविलाइजेशन बना लिए थे और उनके सिविलाइजेशन का नाम है उनके जो गॉड्स के ऊपर ही रखे थे, जैसे कि एल्डिया एंड जो यार ऑल पाथ। इन लोगों ने नाम कुछ ऐसा लगा था द एल्डियाज ब्लेसिंग एंड द ऑल पाथ ब्लेसिंग, मतलब यार गॉड के नाम पे नाम रखा था ना, मतलब अपने सिविलाइजेशन का। इसीलिए रस्टन होता है हमें बताता है इसीलिए जो सेज ऑफ सिल्वर को बनाया गया था, जैसे कि इस टाइम की जो बात है इस टाइम में किसी के पास लीक ना हो और तुम्हें झूठ को छुपाने के लिए जो एक रीजनेबल लाई बोलना पड़ेगा, इसीलिए जो उस टाइम को एज ऑफ सिल्वर के नाम से बुलाया जाता है। हमारा रस्टन होता है आगे वो इसी बुढ़े की बातों को बोल घबराता है कि इंसानियत की प्रोटेक्शन। और फिर हमारा रस्टन होता है आगे बताता है कि इंसानियत की प्रोटेक्शन नहीं, ये तो बस इंसानियत की ईगो की प्रोटेक्शन हो रही है यहाँ पर, और यही चीज़ है उन्हें कमज़ोर पे कमज़ोर बनाती है और बेवकूफ़ भी बनाती है। और सीन होता है हमें दिखाया जाता है द बैरन लाइन ऑफ द ट्रायल्स को, और फिर हमारे हीरोज को दिखाया जाता है जब उन लोग घोड़े पे यहाँ पर आया होता है। जब हम रस्टन होता है वो बोलता है सच में ये जगह बहुत ज़्यादा बैरन है। और जहाँ पर हमारा रेवेनार होता है वो बोलता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक कहानी है बहुत ज़्यादा मशहूर कि इस बैरन लैंड में जो है वो दो बच्चों को फेंक दिया गया था और उन जो बच्चे को है जो ऑर्क्स ने है वो पाला है। और फिर हमारा रेवेनार होता है आगे बताता है और तो यार तुम्हें पता है जो ऑर्क्स होते हैं उनमें जब कोई कमज़ोर हो जाता है तो वो खुद जो यार अपने ट्राइब को छोड़ देता है या फिर ट्राइब वाले उसे अपने जो यार टाइप से निकाल लेते हैं। शायद इनकी कोई ये सर्वाइवल स्किल होगी मतलब इस बैंड लाइन में। और जहाँ पर हमारी जो ये स्टेला होती है वो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा सैवेज है, मतलब यार क्रूअल। हमारी जो ये स्टेला की बातें सुन के हमारे जो शायद होते हैं वो बोलती है तुम जो डॉफ जैसे हर एक जो सिविलाइजेशन को आराम की जो यार जिंदगी नहीं मिली एक तरफ से। और जहाँ पर हमारी जो स्टेला होती है बोलते लेकिन तब भी जो अपने से वीकर को पीछे छोड़ देना ये सब में बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। साइरस होते इस बार हम स्टेला को तना कसते हैं, बोलते हैं कि इससे पता चल रहा है कि तुम लोग जो ड्रॉप्स की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान गई है। क्योंकि यार तुम एक चीज़ बताओ मुझे, अगर तुम्हारे जो स्किल्स होते हैं वो तुम्हारे पास नहीं होते, तुम लोग अगर उससे भुला देते तो क्या तुम अब लोग अभी तक ग्रैंड फोर्ज को यार अपने पास रख पाते। और इसी बात में यार हमारे स्टेला और हमारे जो साइरस होते उन लोगों में आंखों आंखों में लड़ाई चल रही होती है। और हमारा जो पीस भी पीछे देख रहा होता है, हमारा जो रिफिनर होता है वो इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उन लोग के मुँह के ऊपर तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मन ही मन सोचता है हम लोग एनिमीज से ना लड़के खुद में ही लड़ रहे। और हमारा पीस होता है वो हमारे रिफिनर से पूछा वैसे रिफिनर तुम उन लोगों को मनाओगे कैसे अपने साथ आने के लिए। हमारा रिफिनर होता है हमारे पीस से कहता है कि मैंने एक प्लान तो बनाया है लेकिन वो काम करेगा कि नहीं करेगा मेरे को नहीं मालूम है। पीछे से हमारे शायद होते हैं वो धीरे से बोलती है कि वैसे तुम पिछली ज़िंदगी में जो किए थे वो क्यों नहीं करते इस वाली ज़िंदगी में उन लोग को अपने साइड में लाने के लिए। हमारा रिफिनाट होता है हमारी साइरस को रिप्लाई दे रहा होता है कि तब मुझे वापस टैथेड। और यहाँ पर हमारा जो यार रस्ट होता है वो यार कुछ चीज़ को नोटिस करता है और हमारे रिफिनाट को बात को काटते हुए बोलता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। पर हमें दिखाया जाता है कुछ पैर को, और कुछ पैर को दिखाने के बाद हमारे हीरोज़ को दिखाया जाता है जो हमारा रिफिनाट और रस्ट होता है देख के चौंक गया होता है कि हमारे जो हीरोज़ के ऊपर जो ऑर्क का आर्मी होती है हमला कर दी होती है। भाई पूरे तरह से खतरनाक लग रहे होते हैं इस टाइम पे ये लोग। उन लोग अपनी तरफ आते हुए देख के हमारा रिफिनाट चिल्लाते बोलता है तुम लोग रुक जाओ, यहाँ पर हम लोग तुम लोग को अटैक करने के लिए लिए है वगैरह वगैरह बोलता है। हमारे रिफिनाट की इस बार दाल नहीं गल दी है और भाई पता नहीं कि इन लोग वैम्पायर जैसा लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा वैम्पायर लग रहा है। तुम लोग देखो
अजीब गरीब राइटर है भाई, वैम्पायर बना दे रहा है ऑर्क लोग को। हमारा रश होता है उन लोग को ना रुकते हुए देख अजीब से नहीं चेहरा बनाते हैं। हमारे रिफिनाट से कह रहे हैं मुझे लगता नहीं है कि वो लोग तुम्हारे बात को घंटा सुन रहे हैं। जहाँ पर हमारे रिफिनाट भी यहाँ पर कुछ नहीं कहता है, वो भी अजीब से नहीं चेहरा बना के उन लोग की तरफ ही देख रहा होता है। और पहला अटैक होता है हमारे साइज के ऊपर होता है, लेकिन हमारी साइज होती है एक जम लायक, वहाँ से बच जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरा अटैक हमारे जी यार स्टेला के ऊपर होती है, लेकिन वो अपने एक्स के मदद से अपने आप को बचा लेती है। और जहाँ पर तीसरा जो हमला हो रहा होता है हमारा रश के ऊपर हो रहा है, लेकिन यार वो इन लोग को तमाचा में ख़त्म कर रहा होता है। और हमारा जो रश होता है बोलता है ये ताकतवर तो सच में है। सीन से बोलता है हमें दिखाया जाता है रिफिनाट का सीन, जहाँ पर यार वो एकदम मेहनत नहीं कर रहा होता, चुप से नहीं कर रहा है और अटैक कर रहा होता है ऑर्क लोग, लेकिन घंटा उसके ऊपर असर हो नहीं रहा होता है। यार हमारा रिफिनाट होता है हमारे रश का बातों का आंसर देता है और बोलता है हाँ ये ताकतवर तो है, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। हमारा रिफिनाट होता है कि स्पेल को पढ़ता है और एक चुटकी बजाता है और इसकी उंगली से एक वेब निकलता है और तुरंत या सारे के सारे जो ऑर्क होते हैं वो या सो जाते हैं। और हमारा जो रश होता है इसे देख के चौंक गया होता है, बोलता क्या, हमारा पीछे वहाँ पर आता है बोलते क्या ये लोग इतनी जल्दी सो गए, लेकिन ये वाला स्पेल तो यार एयरटेल में काम नहीं आती मैंने सुना था। जहाँ तक पीछे होता है कि जो ऑर्क को सोते हुए देख के वो बोलता है कि इतना ज़्यादा कम मैजिक रेजिस्टेंट होना पॉसिबल कैसी है। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है इसीलिए जो ह्यूमंस है वो इन ऑर्क को हरा पाए, इनकी मैजिक रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा कम होने की वजह से। रिफिनाट होता है हमारा पीठ से कहता है अगर उनके पास तुम्हारी तरह कोई होता जो यार उनको बफ दे दे जिसकी वजह से उनके पास जो मैजिक रेजिस्टेंस आ जाए, और ये अगर रियल वॉरियर के पास होते तो यार वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट जो पीठ होता है वो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर हमारा रिफिनाट होता है बोलता है असलियत में जो वॉरियर बनने के लिए सबसे पहले जो उन्हें जो क्लैन के लिए है वो खाना लाना पड़ेगा, और दूसरा जो उन्हें जो है बहुत सारे बीस्ट के संग फाइट करना पड़ेगा, और तीसरा जो काम है उन लोग को वो है करना पड़ेगा अपने जो सिटी मतलब यार क्लैन को है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब यार गार्ड करना पड़ेगा चारों तरफ से। और तब जाके उन लोग अगर प्रूफ कर पाया कि उन लोग रियल वॉरियर है तब जाके उनको वॉरियर का दर्जा मिलेगा। हमारा रश होता है हमारे रिफिनाट की बातों को सुन के चौंकते हुए एक और को देखते हैं, बोलते हैं तुम्हारा मतलब है कि ये लोग एक वॉरियर भी नहीं है असलियत में। तभी जो यार ऊपर से कुछ परछाई हमारे हीरोज के ऊपर गिरती है, तो हमारा रिफिनाट होता है बोलता है शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। और हमारा रश भी ऊपर की तरफ देखता है। इस बार हमारा जो रश होता है वो भी थोड़ा सा घबरा गया होता है। हमें दिखाया जाता है क्लिप के ऊपर रियल वॉरियर ऑर्क जो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। उन सभी के जो आंखें होते हैं ग्रीन कलर में चमक रही होती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। भाई लोगों ने जब यहाँ तक देख ही लिया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और पूरी वीडियो देखने के लिए भाई शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ दिल से। और भाई चलो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।